Good morning, children. How are you all? I hope you are all safe. Welcome to EVS class. Yesterday we have completed our chapter 5. Today we are going to do exercises in textbook, page number 53. First, let's understand. Fill in the blanks with the correct words. यहाँ पे आपको 5 fill-ups दिया है, आपको fill-ups करना है, ऑप्शन भी दिया है. फर्स्ट वन, द डैश शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. द डैश गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. व्हाट इज़ द चिल्ड्रन आंसर? आंसर क्या होता है इसमें? कौन सा जो ऐसा पार्ट है जो हमें हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है? यस, दैट इज़ स्केलेटन. ओके. सेकेंड वन, डैश आर हार्ड एंड स्टिफ. रिमेंबर चिल्ड्रन, क्या बोला था मैंने कि मसल्स हार्ड रहते हैं या बोन्स हार्ड रहते हैं? यस, बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ. ओके, द आंसर इज बोन्स. थर्ड वन, डैश हेल्प्स अस टू मूव आवर बोन्स. अगर हमारा बोन्स स्टिफ एंड हार्ड है तो हम कैसे उसको मूव करते हैं? यस, मसल्स के मदद से, क्योंकि मसल्स सॉफ्ट रहते हैं, इसकी मदद से हम बॉडी को मूव कर सकते हैं. द डैश हेल्प अस मूव, वर्क एंड प्ले. यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बोन से या बोन्स एंड मसल से? सिर्फ बोन से हम मूव, वर्क, प्ले कर सकते हैं चिल्ड्रन? नो, बिकॉज बोन्स हार्ड एंड स्टिफ रहते हैं, इसलिए हम बोन्स की मदद से, सिर्फ बोन की मदद से हम मूव, वर्क, प्ले नहीं कर सकते. इसके लिए मसल्स का भी होना ज़रूरी है. सो यहाँ पे आंसर आएगा बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस मूव, वर्क एंड प्ले. Okay, now last one, fifth, we should always keep a dash and upright posture. हमें कैसे रहना चाहिए था? हमने पोस्टर के बारे में जाना था ना, तो हमें कैसा रहना चाहिए? कर्व रहना चाहिए. कर्व मतलब मुड़ के रहना चाहिए या स्ट्रेट रहना चाहिए? यस, हमें गुड पोस्टर क्या बताती है? वी शुड ऑलवेज कीप अ स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्टर. मतलब हमें हमेशा सीधा खड़े रहना है, सीधा बैठना है, कर्व करके नहीं बैठना है. ओके, नेक्स्ट मैचिंग पे आते हैं. मैचिंग में देखिए कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी आपको डायरेक्टली लाइन से मैचिंग नहीं करना है. उसके साइड में मैंने लिख के सेंड किया है पीडीएफ में, आप चेक कर सकते हो. साइड में जगह दिया है, एक जगह आप लेफ़्ट में 1 2 3 4 5 लिखेंगे और उसके बाद डैश करके ABCD ये जो भी ऑप्शन है वो आप लिखेंगे. ओके. फर्स्ट वन देखिए, बोन्स से. बोन्स का क्या आता है चिल्ड्रन? यस, ऑप्शन ई, बोन्स हार्ड है. ओके. मसल्स, मसल्स क्या है चिल्ड्रन? यस, मसल्स आर सॉफ्ट, तो ऑप्शन डी. थर्ड, जॉइंट्स. जॉइंट्स कैसे रहते हैं चिल्ड्रन? यहाँ पे देखिए, जब एक बोन और दो बोन दूसरे बोन जुड़ जाते हैं वहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं, तो उसका ऑप्शन है बी, वेयर टू बोन्स मीट, इट्स कॉल्ड जॉइंट्स. ओके. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है, फोर्थ एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज के लिए क्या आंसर रहेगा? सी, मेक्स बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. हम एक्सरसाइज और हेल्दी फूड खाने की वजह से हमारा बोन्स, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ओके. लास्ट वन है पोस्टर. पोस्टर को क्या कहते थे हम? यस, अ पोस्टर इज़ अ पोजिशन ऑफ आवर बॉडी. द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी स्टैंड, सिट और वॉक इज कॉल्ड पोस्टर. नेक्स्ट, सी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको टिक करना है राइट आंसर. ओके. व्हाट डज द स्केलेटन डू फॉर आवर बॉडी? स्केलेटन क्या करता है हमारे बॉडी से?
ऑप्शन ए, इट गिव्स शेप टू द बॉडी. ऑप्शन बी, इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी. ऑप्शन सी, इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. तो क्या रहेगा आंसर चिल्ड्रन? ये सारे सही हैं. तो आपको ऑप्शन डी चुनना है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि स्केलेटन हमें शेप देता है बॉडी को और इनर पार्ट्स को सपोर्ट भी करता है, इसीलिए ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे. सेकेंड वन, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब बोन्स करेक्टली. ये डिस्क्राइब मतलब कैसे पहचाना जाता है बोन्स करेक्ट है कि. यहाँ पे देखिए ऑप्शन है they are hard. Option B, they are stiff. Option C, they form a framework to protect the inner parts. यहाँ पे भी आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. बोन आप कैसे डिस्क्राइब करते हो कि बोन्स कैसे रहते हैं? तो इसीलिए दे आर हार्ड, दे आर स्टिफ एंड दे फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स. तो आपका आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ दिस. थर्ड वन, विच ऑफ दीज हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर क्या है? आंसर इसका है एक्सरसाइज. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, हेल्दी फूड. ऑप्शन सी, प्रॉपर स्लीप. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा. जब हमारे बॉडी को और बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करना है, हेल्दी फूड भी खाना है और हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर स्लीप भी करना है. तो इसलिए आपको आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस. फोर्थ वन है, विच ऑफ दीज आर सॉफ्ट एंड हेल्प टू मूव आवर बोन्स. हमने पढ़ा था चैप्टर में बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ, बट ये मूव करने के लिए कौन सा पार्ट हमें मदद करता है? मसल्स. यस, क्योंकि मसल्स सॉफ्ट रहते हैं, इसीलिए मसल्स हेल्प टू मूव बोन्स. ओके. फिफ्थ वन है, विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट पोस्टर. यहाँ पे देखिए विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट पोस्टर. पोस्टर के बारे में हमने पढ़ा था. ऑप्शन ए, इट इज़ द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक. ऑप्शन बी, वी शुड कीप इट स्ट्रेट एंड अपराइट. ऑप्शन सी, अ गुड पोस्टर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. यस, ये रहेगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि गुड पोस्टर क्या होता है? पोस्टर के बारे में हमने जाना था. जब हम अच्छे से खड़े होते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, अच्छे से वॉक करते हैं, उसको हम पोस्टर बोलते हैं. ओके. तो इसका आंसर है. सिक्स्थ वन, विच ऑफ दीज हेल्प अस टू बेंड आवर बॉडी. कौन सा पार्ट है चिल्ड्रन? देखिए ऑप्शन ए, हेल्दी फूड. ऑप्शन बी, मसल्स. ऑप्शन सी, जॉइंट्स. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. हमें बॉडी को बेंड करने के लिए कौन सा पार्ट हमें हेल्प करता है? यस, जॉइंट्स. जो हमारे शरीर में जहाँ टू बोन्स मिल जाते हैं वहाँ पे जॉइंट्स बन जाता है. तो उस जॉइंट्स की मदद से हम अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं. ओके. अभी देखिए डी, एक्सरसाइज डी, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन है जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी. कौन से जॉइंट्स है चिल्ड्रन? मैंने 5 जॉइंट्स के बारे में आपको बताया था. नेक जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. मैंने 5 बताया था आपको. इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं जॉइंट्स में. ओके. एक्सरसाइज फॉर स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं हम, जैसे कि एक्सरसाइज में योगा आ गया, स्कीपिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, टेनिस, एनीथिंग. एक्सरसाइज के तौर पे हम कुछ भी कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी आप एक्सरसाइजेस लिख सकते हैं. एंड मसल्स. एक्टिविटी मीन्स अभी मैंने बताया, जैसे टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग. These are all activities that need strong bones and muscles. तो उसमें भी आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं.
फोर्थ है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड में भी यही है चिल्ड्रन, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड जैसे स्प्राउट्स, रोटी, सब्जी, एवरीथिंग, ये सब जो है ना, ये सब हेल्दी फूड ही है। राइस, दाल, एनीथिंग, आप कुछ भी हेल्दी फूड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज ई मैं बाद में करवा देती हूँ, क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे। रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बेलो। यहाँ पे देखिए आवर बॉडी है, पूरा जो हमारा बॉडी हमें अब तक पढ़ा था उसको हमें फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए मेरे लेफ़्ट साइड पहले आता है बोन्स, बी लिखा है उन्होंने, बोन्स हार्ड एंड क्या था, स्टिफ। यस, आपको लिखना है बोन्स हार्ड एंड स्टिफ। फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड, फ्रेमवर्क को हमने क्या कहते थे, यस स्केलेटन। आपको यहाँ पे स्केलेटन लिखना है। बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एट, उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। जब दो बोन्स मिल जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लेफ़्ट साइड देखिए, फर्स्ट है यम। यम मतलब हमारे चैप्टर में क्या आया, मसल्स। यस, मसल्स कैसे थे चिल्ड्रन, सॉफ्ट। तो आपको यहाँ पे मसल्स सॉफ्ट लिखना है। यहाँ पे देखिए बोन्स एंड डैश दिया है, यहाँ पे आप फिर से मसल्स लिखेंगे। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव, वर्क एंड प्ले। ये आपको फिलअप करना है। ओके, अभी देखिए पेज नंबर 55। लेट्स ऑब्जर्व सर्कल एनी 5 places that have joints in the image of skeleton on the right। यहाँ पे देखिए आपको सर्कल करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 5 जॉइंट्स आपको बताया था पहले ही। देखिए नेक जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये जॉइंट मैंने सर्कल कर दिया है। आप वो देखने से पहले आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, बाद में समझ में नहीं आया तो PDF चेक कीजिए। ओके, और सेकेंड वन ये आपको खुद करना है होमवर्क में। यहाँ पे देखिए लेट्स कनेक्ट। ओके, लेट्स कनेक्ट में पहले दिया है 1 hour इज़ मेड अप ऑफ 60 minutes एंड 1 minute। यहाँ पे एक चैलेंज दिया है आपको फाइंड आउट करना है कितने मिनट्स है। नाउ फाइंड आउट द टोटल टाइम इन मिनट्स फॉर विच पीहू एक्सरसाइजेस हर बॉडी इफ़ शी गोज़ फॉर स्विमिंग एवरी डे फ्रॉम 7:30 AM to 8 AM when then plays tennis in the evening from 4 PM to 5:30 PM। पहले हम यहाँ पे देखते हैं 7:30 to 8 AM, यहाँ पे कितने मिनट्स हो गए चिल्ड्रन, 30 मिनट्स। तो पहले आप 30 मिनट्स लिखेंगे, इसको हम एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा। ओके, पहले हम 30 मिनट्स लिख दिए। बाद में देखिए 4 PM to 5:30 PM, यहाँ पे देखिए 4 to 5 PM कितना हो गया, 1 hour हो गया। तो 1 hour हो गया तो 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, तो ये टोटल हो गया 90 मिनट्स। आपको 90 मिनट्स मिला के एडिशन करना है, उतने मिनट्स पीहू ने ये किया है, गेम खेलने में स्पेंड किया है इतना टाइम। ओके, लेट्स अप्लाई। If bones are hard and stiff and cannot bend, how are we able to move our body? तो इसका आंसर है because in our body we have joints. Joints help us to move our body. ओके, ये आंसर आप यहीं पे टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। ओके, लेट्स एनालाइज एंड of the B will help you exercise your muscles। तो क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी। ओके, स्विमिंग है तो ऑप्शन बी को टिक कीजिए।
Which of these following would you choose to keep your bones healthy and strong? Option A, eating healthy food. Option B, eating sweets. Option C, sleeping and resting all day. Option D, all of these. तो इसमें क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए को टिक कीजिए. ईटिंग हेल्दी फूड मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया. और पेज नंबर 51 में एक एक्सरसाइज था, लेट्स रिमेंबर, वो हम आज वो भी करेंगे. आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन है, तो आप 2 दिन में ये वर्क फिनिश कर दीजिए. लेट्स रिमेंबर में नेम द फॉलोइंग है. यहाँ पे आपको शॉर्ट में आंसर बताना है. ओके, उसके बाजू में ही आपको आंसर लिखना है. अ फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी. तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलेटन. हमारा फ्रेम वर्क बॉडी को हम क्या बोलते थे? स्केलेटन. ओके. सेकेंड वन, द हार्ड एंड स्टिफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. इसको क्या कहते हैं हम? बोन्स. ओके. थर्ड वन, द प्लेस वेयर 2 or more bones are joined together called joints. आप थर्ड का आंसर लिखेंगे joints. ओके. नाउ फोर्थ वन, द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस मूव आवर बोन्स. तो आपका आंसर है यहाँ पे मसल्स. ओके. नेक्स्ट सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. ये आपको ओरली बताना है. अभी हम क्लास में नहीं है, तो आप राइटिंग में कर सकते हैं. व्हाट आर मसल्स? तो आपको लिखना है द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प्स अस मूव आवर बोन्स कॉल्ड मसल्स. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स फ्रॉम द ह्यूमन स्केलेटन. हमने चैप्टर में पढ़ा था बोन्स कितने थे. देर आर मोर देन 200 बोन्स. एल्डर्स में 206 पाया जाता है, लेकिन हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा है मोर देन 200 बोन्स. तो आप ये आंसर लिखिए. हो सके तो आप मैंने PDF में ये सब एक्सरसाइज करके भेजा है, आप उससे पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए. अगर नहीं समझ में आया तो PDF ओपन करके आप आंसर्स देख सकते हो. ओके. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्सरसाइज. बी सेफ, कीप लर्निंग. थैंक यू. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन.